हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की चैप्टर सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी यानी उसका सारांश पढ़ेंगे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली इन साउथ अफ्रीका। रंगभेद नीति वह राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर पृथक करती है और हाल ही में इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था साउथ अफ्रीका में थी। नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. Mandela had to spend 30 years in prison and finally democratic election were held to South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. और मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के एक साधारण आदमी थे, लेकिन उन्होंने और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीवन भर रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े और अंततः साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और 1994 में मंडेला इस नए देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो ये जो चैप्टर है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम 10 मई 1994 को जो शपथ समारोह था, उद्घाटन समारोह था, उसमें उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी और उन्होंने स्पीच दी थी। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने और उनके लोगों ने इस रंगभेद नीति के चलते इतना संघर्ष भरा जीवन जिया था, कितना कुछ सहा था, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह एक्सट्रैक्ट उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यानी ये जो उद्धरण है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। मंडेला स्पीच अबाउट, मंडेला भाषण देते हैं हिस्टोरिकल ओकेजन, ऐतिहासिक अवसर पर, द इनोग्रेशन, उद्घाटन समारोह में यानी शपथ समारोह में मंडेला भाषण देते हैं, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द इनोग्रेशन वाज हेल्ड ऑन 10 मई 1994, यानी जो उद्घाटन समारोह था वो 10 मई 1994 को रखा गया। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, नेल्सन मंडेला बन गए साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, आफ्टर मोर देन 3 centuries, 3 शताब्दी से भी अधिक समय के बाद, ऑफ वाइट रूल, श्वेत शासन के। यानी नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन गए गोरे लोगों के शासन के 3 शताब्दियों से भी अधिक समय के बाद। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी और मिस्टर नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने वन 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 में से 252 सीटें जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास में। यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में श्रीमान नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक, उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग के रंगभूमि में, इन प्रिटोरिया में। यानी वह जो उद्घाटन समारोह था, शपथ समारोह था, वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की रंगभूमि में संपन्न हुआ। दैट डे, उस दिन, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। अटेंडेड, भाग लिया, बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, राजनयिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, 140 से भी अधिक देशों के, 140 से भी अधिक देशों के गणमान्य लोगों ने और राजनीतिज्ञों ने उस शपथ समारोह में भाग लिया। और ये जो उद्धरण है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। नेल्सन मंडेला स्पीच देते हैं ऐतिहासिक अवसर पर उद्घाटन समारोह में, जो कि 10 मई 1994 को रखा गया था। और नेल्सन मंडेला गोरे शासन के 300 सालों से भी अधिक समय के बाद प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। उनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती थी। और जो शपथ समारोह था वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग की रंगभूमि में रखा गया था और उस समारोह में 140 से भी अधिक देशों के गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिज्ञों ने भाग लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क टुक ऑथ एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले,
मिस्टर डी क्लर्क टुक ऑथ एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। श्रीमान डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देन मिस्टर थेम्बो मैप्की वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद श्रीमान थेम्बो मैप्की उन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एट लास्ट मिस्टर नेल्सन मंडेला टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट। और सबसे अंत में मिस्टर नेल्सन मंडेला ने टुक ऑथ शपथ ली एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। एंड सेड हिज एड्रेस, और अपने संबोधन में कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नेवर नेवर अगेन विल, कभी नहीं करेगी, दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर भूमि, एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न का अनुभव, ऑफ वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे पर। यानी उस शपथ समारोह में सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद थेम्बो मैप्की ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और सबसे लास्ट में श्रीमान नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और अपने संबोधन में कहा कि ये सुंदर भूमि कभी भी अब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार का अनुभव नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला प्लेस्ड दैट ही वुड ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि ही वुड ओबे, वो पालन करेंगे, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की मर्यादा बनाए रखेंगे। यानी नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि वो संविधान का पालन करेंगे और उसकी मर्यादा बनाए रखेंगे। ही ऑल्सो प्लेस्ड दैट ही वुड ऑलवेज डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल्स। ही ऑल्सो प्लेस्ड दैट, उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि ही वुड ऑलवेज डिवोट हिमसेल्फ, वो स्वयं को समर्पित रखेंगे, टू द वेल बीइंग ऑफ, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के गणतंत्र के लिए, एंड इट्स पीपल्स, और इसके लोगों के लिए। यानी उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा ली कि वो साउथ अफ्रीका के गणतंत्र और उसके लोगों के लिए अपने आप को, उनकी भलाई के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखेंगे। द न्यू गवर्नमेंट प्लेज्ड टू लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। द न्यू गवर्नमेंट प्लेज्ड, नई सरकार ने वचन दिया, टू लिबरेट, स्वतंत्र कराने का या मुक्त कराने का, ऑल देयर पीपल, उनके सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, जो लगातार चली आ रही थी, बॉन्डेज ऑफ, बंधनों से, पुअर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, अभाव, सफरिंग, पीड़ा, जेंडर, लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य भेदभाव। यानी नई सरकार ने अपने सभी लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी, अभाव, दुख और लिंग और अन्य सभी प्रकार के भेदभावों के बंधनों से मुक्त कराने का वचन दिया। यानी नेल्सन मंडेला ने प्रतिज्ञा की कि वो संविधान का पालन करेंगे और उसकी मर्यादा बनाए रखेंगे। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि वो हमेशा अपने आप को साउथ अफ्रीका के गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रखेंगे। और नई सरकार ने अपने सभी लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी, अभाव, दुख, लिंग और सभी प्रकार के भेदभावों के बंधनों से मुक्त कराने का वचन दिया। ही प्रोमिसेस द अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप ऑल द पीपल विल बी फ्री टू डू वॉट एवर दे लाइक। ही प्रोमिसेस, वो वादा करते हैं, द अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप, उनके राष्ट्रपति काल के दौरान, ऑल द पीपल, सभी लोग, विल बी फ्री, आज़ाद होंगे, टू डू वॉट एवर दे लाइक, जो भी वो करना चाहे उसको करने के लिए वो स्वतंत्र होंगे। द सन सेल नेवर सेट ऑन इट्स फ्रीडम, इसकी स्वतंत्रता का सूर्यास्त कभी नहीं होगा। दे टुडे नेल्सन मंडेला सेड, आई फेल्ट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। दैट डे, उस दिन, नेल्सन मंडेला सेड, नेल्सन मंडेला ने कहा, आई फेल्ट, मैं महसूस करता हूँ, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, मैं केवल योगफल हूँ, ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले चले गए, यानी जो मुझसे पहले चले गए, बलिदान हो गए, उनका मैं केवल एक योगफल मात्र हूँ। आई वॉज पेंड that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. I was pained that, मुझे दुख हुआ है कि, I was not able to thank them, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया, and that, और ये भी कि, they were not able to see, वो ये भी नहीं देख पाए, what their sacrifice had wrought, कि उनके बलिदान का क्या परिणाम आया है। यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें बहुत दुख है कि वो उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए जो उनसे पहले बलिदान हो चुके थे, और ना ही वो लोग ये देख पाए थे कि उनके बलिदान का क्या परिणाम मिला था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंगभेद नीति ने
क्रिएटेड बना दिया था, अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड एक गहरा और स्थायी घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल मेरे देश और मेरे लोगों में। यानी इस रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया था। यानी नेल्सन मंडेला वादा करते हैं उस शपथ समारोह में कि उनके राष्ट्रपति काल में सभी लोग फ्री होंगे जो भी वो करना चाहते हैं, और उनकी स्वतंत्रता का सूर्यास्त अब कभी अस्त नहीं होगा। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं केवल उन अफ्रीकन देशभक्तों का परिणाम मात्र हूँ, और मुझे दुख इस बात का है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं दे पाया, और ना ही वो ये देख पाए हैं कि उनके बलिदान का क्या परिणाम आया है। रंगभेद नीति है, उसने मेरे देश पर और मेरे देश के लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बना दिया है। बट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बूज, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुसिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रैम फिशर्स, द रोबोट सुबुक्यूज ऑफ आवर टाइम। लेकिन इस रंगभेद नीति की घोर यातना ने उत्पन्न कर दिए थे द ओलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुसिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स और रोबोट सुबुक्यूज, जो कि उनके समय के देशभक्त थे। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक may नेवर बी नॉन अगेन। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे व्यक्ति जो असाधारण साहस के धनी थे, विजडम बुद्धिमानी, एंड जेनरसिटी उदारता, दैट देयर लाइक may नेवर बी नॉन अगेन, उनके जैसे लोग भविष्य में कभी नहीं जाने जाएंगे। यानी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस रंगभेद नीति की घोर यातना ने ओलिवर टैम्बूस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुसिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुक्यूज, उनके समय के ऐसे महान व्यक्ति उत्पन्न कर दिए थे जिनमें असाधारण साहस, बुद्धिमानी, उदारता जैसे गुण थे, और उनके जैसे लोग भविष्य में कभी नहीं जाने जाएंगे। He said that my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। वे कहते हैं कि my country is rich, मेरा देश समृद्ध है, in the minerals and gems, रत्नों और खनिजों से, that they lie beneath its soil, जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people। But I have always known, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि that its greatest wealth, इसकी महान संपदा, is its people, इसके लोग हैं। He said that in his childhood, Mandela was happy to enjoy his freedom as he wished। He said that, वे कहते हैं कि in his childhood, उनके बचपन में, मंडेला वाज हैप्पी, मंडेला बहुत खुश थे, टू एन्जॉय, आनंद लेने के लिए, हिज फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता का, एज ही विस्ड, जो वो चाहते थे। यानी मंडेला कहते हैं कि उनके बचपन में वो बहुत खुश थे, आनंद लेने के लिए, उनकी स्वतंत्रता का जो भी वो करना चाहते थे। ही हैड फ्रीडम टू रन इन द फील्ड्स नियर हिज मदर्स हट। ही हैड फ्रीडम, वो आज़ाद थे, टू रन, दौड़ने के लिए, इन द फील्ड्स, खेतों में, नियर हिज मदर्स हट, अपनी माँ की झोंपड़ी के पास बने हुए खेतों में। यानी वो अपनी माँ की झोंपड़ी के पास बने हुए खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद थे। ही वॉज फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू हिज विलेज। ही वॉज फ्री, वो आज़ाद थे, टू स्विम, तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ और सक्रिय नदी में, दैट रन थ्रू हिज विलेज, जो उनके गाँव में होकर के बहती थी। यानी नेल्सन मंडेला ने कहा कि मेरा देश रत्नों से भरा हुआ है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी जो महान संपदा है वो इसके लोग हैं। और बचपन में उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश थे, आनंद करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए जो भी वो करना चाहते थे, वो अपनी माँ की झोंपड़ी के पास बने हुए खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र थे, और स्वच्छ नदी में तैरने के लिए वो स्वतंत्र थे जो उनके गांव में से होकर के बहती थी। तो बचपन में उनको ऐसा लगता था कि वो स्वतंत्र थे। ही वॉज फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। वे आज़ाद थे, टू रोस्ट, भूनने के लिए, मिलीज, मक्का के भुट्टों को, अंडर द स्टार्स, खुले आसमान के नीचे। यानी वो खुले आसमान के नीचे भुट्टों को भूनने के लिए आज़ाद थे। He was also free to ride the broad back of slow moving bulls। He was also free, वे आज़ाद थे, of slow moving bulls, धीरे चलने वाले बैलों की। यानी वो धीरे चलने वाले, चौड़ी पीठ वाले बैलों की सवारी करने के लिए भी आज़ाद थे। When Mandela grew young, जब मंडेला युवा हुए, he came to know that his boyhood freedom was an illusion। जब मंडेला युवा हुए, he came to know, उन्होंने जाना कि दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम, उनकी बचपन की स्वतंत्रता, वाज एन इल्यूशन, केवल एक भ्रम थी। ही सा दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री। ही सा दैट, उन्होंने ये भी देखा कि हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उनके भाई और बहनें, वर ऑल्सो नॉट फ्री,
आज़ाद नहीं थे, यानी कि उन्होंने देखा कि उनके भाई और बहनें भी आज़ाद नहीं थे। स्लोली ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड डार्क स्किन लाइक हिम वॉज कर्टल्ड। स्लोली ही रियलाइज्ड, धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, केवल उनकी स्वतंत्रता ही नहीं, दैट वॉज कर्टल्ड, कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि सभी की स्वतंत्रता, हु लुक्ड डार्क स्किन, काली चमड़ी के दिखाई देते थे, लाइक हिम, उनकी तरह, वाज कर्टल्ड, कम कर दी गई थी। यानी धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि केवल उनकी स्वतंत्रताएं कम नहीं कर दी गई थी, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की, जो उनकी तरह काली चमड़ी के दिखाई देते थे, उन सबकी भी स्वतंत्रता कम कर दी गई थी। यानी बचपन में मंडेला को ऐसा लगता था कि वो सब काम करने के लिए फ्री थे जो वो करना चाहते थे, भुट्टों को खुले आसमान के नीचे भूनने के लिए आज़ाद थे, उन्हें ऐसा लगता था, और चौड़ी पीठ वाले धीरे चलने वाले बैलों की सवारी करने के लिए भी वो आज़ाद थे। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने जाना कि उनकी बचपन की स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी, और उन्होंने ये भी देखा कि उनके भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी स्वतंत्रता को कम नहीं कर दिया गया था, बल्कि उनकी तरह दिखने वाले सभी काली चमड़ी के लोगों की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। Black skinned people were not allowed to fulfill his duties to his people in South Africa. Black skinned people, काली चमड़ी के लोग, were not allowed, उन्हें अनुमति नहीं थी, to fulfill his duties, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की, to his peoples, उनके लोगों के प्रति, in South Africa, साउथ अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में काली चमड़ी के लोगों को उनके लोगों के प्रति ही कर्तव्य निर्वहन की आज़ादी उन्हें नहीं थी, अनुमति नहीं थी। It was over the black people who were not allowed to live a life of dignity. It was over the black people, और यह केवल अश्वेत लोगों पर था, who were not allowed, जिन्हें अनुमति नहीं थी, to live a life of dignity, इज्जत के साथ जीवन जीने की, यानी गरिमा के साथ जीवन जीने की काले लोगों को अनुमति नहीं थी। The had to live as slaves of the white people. The had to live, उन्हें रहना पड़ता था, as slaves, गुलामों की तरह, यानी उन्हें गोरे लोगों के दास के रूप में रहना पड़ता था। यानी गोरे लोगों ने अपना शासन इस तरीके से फैला रखा था कि काली चमड़ी के लोगों को उन्हीं के देश में किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने लोगों के प्रति भी अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं कर सकते थे, और उन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने की अनुमति नहीं थी। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन एंड हार्डेस्ट सोसाइटी, और ये सबसे अमानवीय और कठोरतम समाज था। ही वॉन्टेड फ्रीडम फॉर हिज पीपल एंड हिज कंट्री, वे अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। He wanted his people to live with dignity and self-respect. This feeling animated his life. He wanted his people to live, वो चाहते थे कि उनके लोग to live, रहे with dignity, गरिमा के साथ, and self-respect, और आत्मसम्मान के साथ। This feeling animated, इस भावना ने जोश से भर दिया his life, उनके जीवन को। यानी साउथ अफ्रीका में काली चमड़ी के लोगों को अपने ही लोगों के प्रति कर्तव्य निर्वहन की अनुमति नहीं थी, और ऐसा केवल काले लोगों पे था जिन्हें इज्जत की ज़िंदगी जीने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें केवल गोरे लोगों का दास बनकर के रहना पड़ता था। ये सबसे अमानवीय और कठोरतम समाज था, यानी गोरे लोगों के शासन में काले लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी। नेल्सन मंडेला अपने देश के और अपने देश के लोगों के लिए आज़ादी चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके देश के लोग गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जिएं, और इसी भावना ने उनके जीवन को जोश से भर दिया। When his life was animated, he got transformed from a frightened young man to a bold man. When his life was animated, जब उनका जीवन जोश से भर गया, he got transformed, वो परिवर्तित हो गए, from a frightened young man, एक भयभीत युवा से, to a bold man, एक निडर और साहसी आदमी में। यानी जब उनका जीवन जोश से भर गया तो वो एक भयभीत व्यक्ति से निडर व्यक्ति में परिवर्तित हो गए। He was a law abiding attorney, वे कानून का पालन करने वाले वकील थे, but became a criminal, लेकिन वो अपराधी बन गए। He was a family loving husband, but became a man without a home, वे अपने परिवार से प्यार करने वाले पति थे, लेकिन वे बेघर हो गए, बिना घर के हो गए। He was a life loving man, but started to live like a monk, वो जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो एक सन्यासी की तरह रहने लगे। He found himself unable to enjoy the limited freedoms because he had knew his peoples were not free. Found himself, उन्होंने अपने आप को पाया, unable, असमर्थ, to enjoy, आनंद लेने के लिए, the limited freedoms, सीमित स्वतंत्रता का, because, क्योंकि he had knew, वो जान चुके थे, his peoples were not free, उनके लोग आज़ाद नहीं थे। यानी वो अपनी सीमित स्वतंत्रता का आनंद लेने में असमर्थ थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके लोग आज़ाद नहीं थे। When he joined the African National Congress, it was the time when his hunger for freedom became greater for his peoples.
व्हेन ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इट वॉज द टाइम, यह वह समय था, व्हेन हिज हंगर फॉर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता की भूख यानी स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा, बिकेम हो गई, ग्रेटर और अधिक, फॉर हिज पीपल्स, उनके लोगों के लिए। यानी जब उनका जीवन जोश से भर गया तो वो एक भयभीत व्यक्ति से एक निर्भीक व्यक्ति में परिवर्तित हो गए। कानून का पालन करने वाले वकील से वो अपराधी बन गए, और परिवार से प्यार करने वाले पति से वो बेघर हो गए। जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन वो साधु की तरह, सन्यासी की तरह रहने लगे, और उन्होंने अपने आप को उस सीमित स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए असमर्थ पाया, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके लोग आज़ाद नहीं थे। जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो ये वो समय था जब उनकी स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा उनके लोगों के लिए और भी अधिक हो गई थी। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग, जीवन भर संघर्ष किया, अगेंस्ट अपार्थाइड, रंगभेद नीति के विरुद्ध। यानी नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद नीति के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े 30 ईयर्स, 30 साल इन प्रिजन, जेल में। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः लोकतांत्रिक चुनाव साउथ अफ्रीका में 1994 में संपन्न हुए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और नेल्सन मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। यानी नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद नीति के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला को 30 वर्ष जेल में बिताने पड़े, और अंततः 1994 में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए, और मंडेला एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। Violent scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites and coloureds celebrating together. जुबिलेंट सीन्स, आनंद देने वाले दृश्य थे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में, फॉलोड द सेरेमनी, उस उद्घाटन समारोह के बाद, विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलरेड्स, काले, गोरे और रंगीन लोग, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, साथ में जश्न मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विद जॉय। मोर देन 100 साउथ अफ्रीकन, 1 लाख से भी अधिक दक्षिण अफ्रीकी, मैन, वुमन, आदमी, औरतें, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस, सभी प्रजातियों के, सेंग, गाने गाए, एंड डांस्ड और नृत्य किया, विद जॉय, उल्लासपूर्वक। और साउथ अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक सभी प्रजाति के आदमी, औरतें और बच्चे साथ में आनंद के साथ नाच रहे थे और गा रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी रंगभेद नीति वह राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर अलग करती है। और नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद नीति के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, उनको कई साल जेल में बिताने पड़े, और अंत में दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और वो अश्वेत राष्ट्रपति बने, प्रथम उस देश के, और इस तरीके से उन्होंने रंगभेद नीति को ख़त्म किया। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।